ऑफ द डे वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस को लाल लेके चल रहा हूं और कुछ दिक्कतें हैं जो काफी बढ़ गई। कंप्लीट मिस है हर फ्रंट पे। जब सीएनबीसी आवाज का अनुमान या देश भर की तमाम ब्रोकरेज का अनुमान कहता था कांस्टेंट करेंसी फ्लैट से ग्रो करेंगे, 0.5% हमारा अनुमान था कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ होगी क्यू ऑन क्यू, सामने गिर गया 3.2%। कांस्टेंट करेंसी डिक्लाइन आ गया। इस तरह का डिविएशन 0.5 उम्मीद थी उछाल की, 3.2% गिर गया। ऑलमोस्ट 4% का डिविएशन एक्सपेक्टेशन से। और ये हो तब रहा है जब मार्जिन भी एक्सपेक्टेशन से गिर गए। मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि फ्लैट रहेंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे दबाव आया। और मार्जिन पे दबाव तब आ रहा है जब एट्रिशन 400 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। सप्लाई साइड प्रेशर के चलते मार्जिन दिक्कत में थे, वो सप्लाई साइड प्रेशर खत्म हो गए, बल्कि कंफर्ट दे रहे हैं। 400 बेसिस पॉइंट गिर गए एट्रिशन, फिर भी मार्जिन से प्रेशर है। तो ये दिखा रहा है कैसे प्राइसिंग भी गड़बड़ाई। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डील टीसीवी, यानी कि कितना धंधा मिला है ना, टीसीवी कहते हैं हम। 3.3 बिलियन पिछले क्वार्टर पे था, इस क्वार्टर में 2.1 बिलियन हो गया। नया धंधा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि इंडिसाइसिवनेस है, क्लाइंट्स के हाथ खींचे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, समय ज्यादा ले रहे हैं ऑर्डर्स देने के लिए। पूरे अगले साल का गाइडेंस एक और दिक्कत, 6 से 8% हमारी एक्सपेक्टेशन थी। कोई सीएलए से आके बोला नहीं साहब हो सकता है 5 से 8% होगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है, 300 बेसिस पॉइंट्स का बैंड होगा। असल गाइडेंस आ गई सबसे नीचे 4 से 7%। और 4 से 7% एक तो नीचे, ऊपर से वही 300 बेसिस पॉइंट, यानी कि खूब अनसर्टेनिटी वाला मामला। और उस पर भी ब्रोकरेजेस क्वेश्चन मार्क उठा रही है कि 4 से 7% भी इन्होंने एग्रेसिव ले लिया है, कंजर्वेटिव नहीं लग रहा है गाइडेंस। क्योंकि अगर डी ग्रोथ आ गई इस तरह से 3.2% की, तो आने वाले क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे। इस तरह की सीक्यूजीआर अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। और इसका मतलब है कि डर है कि शायद आगे डाउनग्रेड्स देखने को मिले, डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़े मामला। तो बहुत सारी दिक्कतें, कमेंट्री वही जैसे टीसीएस ने कहा था, फरवरी मार्च में दिक्कतें, क्लाइंट डिसीजन में समय ले रही हैं, कई जगह स्लो डाउन आ गया है, सब वैसे ही है। बस एक लाइन उन्होंने जाते जाते कही कि जाते जाते मार्च क्वार्टर के एंड में हालात पटरी पे आना शुरू हुए। वो एसवीबी बैंक वाला इशू होगा फरवरी मार्च में, वो धीरे धीरे। अब इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो हर पैमाने पे कमजोर। लाल ले लिया, अब इसका लाल रब ऑफ बनेगा, क्योंकि ये अभी अब टीसीएस वाला लग रहा था कि क्लाइंट स्पेसिफिक ना हो, इन्फोसिस वाला भी वैसे कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक टाइप लग रहा है, लेकिन दोनों दिग्गज कंपनीज इस तरह का दिक्कत भरा परफॉर्मेंस दोनों का खराब, बहुत खराब। तो ऐसे में फिर एचसीएल टेक वो था जिसे सबसे पहले आपको याद होगा पिछले साल के एंड में कहा था, जब यूएस जाके उन्होंने अपनी वो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।